प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय डीपी सिंह क्लासेस में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज हो रहा है उसके लिए जो 27 अक्टूबर को जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 6, तो उसमें मैकेनिक्स में जो सिलेबस है आप लोगों को जो टेस्ट में आ रहा है फ्रिक्शन और कोलिजन। तो फ्रिक्शन का रिवीजन इसमें चल रहा है, जिसमें एक वीडियो हम पिछले टर्म पर अपलोड कर चुके हैं जिसमें फ्रिक्शन के कई कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आई होप उस वीडियो को आप लोग जरूर देखे होंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, उसको आप आंसर दीजिए। ठीक है, उसका जो आंसर आप लोग देंगे उसका हम नाम लेंगे सारे स्टूडेंट्स का। तो आज जो वीडियो हम आप अपलोड किए हैं ये बेटा फ्रिक्शन का ही सेकंड पार्ट है, मतलब फ्रिक्शन इस वाले वीडियो में आज आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने फ्रिक्शन रिवीजन कराया था उसमें हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस की बात की थी, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन की बात की थी, कुछ ट्रिक्स बताए थे। उसी ट्रिक पे कुछ क्वेश्चन हमने दिया था, उसको बोला था कि आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो उसको जरूर देखिए उस वीडियो को। उसके बाद से सेकंड पार्ट भी आज रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इंक्लाइंड रफ सरफेस और वर्टिकल रफ सरफेस की बात आज करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को मिलने वाला है, पूरा वीडियो आप देखिए जिससे कि इसका बेनिफिट आपको मिले और कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन आपका क्या होने लगेगा बेटा, सॉल्व होने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का रिवीजन आज भी होगा और आज फ्रिक्शन टॉपिक आपका कंप्लीट होगा रिवीजन, जिसमें कि इंक्लाइंड रफ सरफेस और वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल रफ सरफेस आपको पढ़ना है। और चाहे कोई भी रफ सरफेस है उसमें हम क्या बता रहे हैं बेटा, पहले वाला वीडियो देखिए तो उसमें कंप्लीट हम बताए हुए हैं कि हर प्रकार के रफ सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अलग अलग रफ सरफेस पे स्पेशल केस में आपको देखना है कि अलग अलग कंडीशन में क्या नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज होता है। नॉर्मल रिएक्शन आप समझ गए तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन आप करने लगेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। उसको अगर जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखिए, जिससे को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट इनक्लाइंड रफ सरफेस का कॉन्सेप्ट। इनक्लाइंड रफ सरफेस क्या बता पाएंगे, इंक्लाइंड रफ सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है ना? क्या इंक्लाइंड रफ सरफेस में नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, या mg cos थीटा, या mg sin थीटा, या तो mg tan थीटा, है ना? तो सोचिए आप लोग क्या होता है, अभी हम बताने वाले हैं। और यही जानना आपको जरूरी है कि इंक्लाइंड रफ सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है। तो इसके लिए अगर एक कंडीशन अगर हम लोग देखें कि ये एक इंक्लाइंड रफ सरफेस है ना, इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, ये एंगल थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से, और इस पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर की तरफ फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा के बेटा आप इसको खींचोगे तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना, इधर फ्रिक्शन लगेगा। अगर मोशन करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तुरंत आपके मन में आएगा कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन रख दें, और ये हो जाएगा बेटा म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन हम समझना है कि क्या रखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बेटा mg नहीं रखना है। आप क्या सोच पाए कि नॉर्मल रिएक्शन के स्थान पे क्या रखेंगे? तो देखिए बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के स्थान पर कॉन्सेप्ट सोचिए तो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है। इस बॉडी का अगर मास m है तो वेट बेटा mg दिखा दीजिए, ओके। और mg को बेटा आप कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दो, mg को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। तो mg का जो कंपोनेंट होगा एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एक प्लेन के देखिए पैरेलल होगा। ये एंगल थीटा है तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि एंगल थीटा हो जाएगा। ओ डियर, देखो क्लियर हो गया, ये हो गया mg cos थीटा, थीटा से अटैच कंपोनेंट mg cos थीटा। mg sin थीटा बॉडी को नीचे लाने का प्रयास करेगा, तो ये हो गया बेटा mg sin थीटा।
और प्लेन के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स यही होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, आर कह लो चाहे एन कह लो। तो आप देखिए कि इंक्लाइंड रफ सरफेस पे बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो mg नहीं बल्कि mg का कंपोनेंट mg cos थीटा यूज होता है। तो आर के स्थान पे क्या रखना है बेटा, mg cos थीटा। ये जो सीख गया इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस को दिक्कत नहीं कर सकते। इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है आर वो mg नहीं होता, ये mg cos थीटा होता है। लेकिन mg cos थीटा तभी होगा जब एंगल बेटा यहाँ हॉरिजॉन्टल से दिया हो, तब जाके होगा। नहीं एंगल पता चला वर्टिकल से दे दे तब तो नॉर्मल रिएक्शन mg sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन समझना था कि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है और mg sin थीटा हमेशा बॉडी को नीचे लाने का प्रयास करता है। ठीक बेटा। अब अगर हम बी कंडीशन देखें, बी कंडीशन इंक्लाइंड ऑफ सरफेस, अगर बॉडी पर हम ऊपर फोर्स ना लगावें तो mg sin थीटा इसका जो कंपोनेंट आता होता है वही बॉडी को नीचे लाता है। देख रहे हो, इस बॉडी का मास m है, ओके, और हम अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं बॉडी पर तो बॉडी का वेट तो mg काम करेगा ही। mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल थीटा होगा तो ये कंपोनेंट थीटा से अटैच कंपोनेंट कॉस में लिखा जाता है, ये हो जाएगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो अगर बॉडी पे फोर्स आप ऊपर नहीं लगा रहे हो, बॉडी को ऐसे रख दिया इंक्लाइन रफ सरफेस पे, तो बॉडी पे mg sin थीटा बॉडी को नीचे लाएगा, और जब नीचे लाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन अब ऊपर ऐसे लगने लगेगा, यहाँ का फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अभी हमने सिखाया कि यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है दिख रहा है ना, mg cos थीटा, ये इसका देखिए फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा लेकिन यहाँ का फ्रिक्शन ऊपर लगेगा क्योंकि ऊपर की तरफ हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो बॉडी में mg sin थीटा ही बॉडी को नीचे ला रहा है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर बॉडी को mg sin थीटा नीचे ला रहा है तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से बेटा नीचे आता है, ए एक्सेलरेशन से, तो इसका बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में mg sin थीटा में से फ्रिक्शन माइनस हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से बेटा आ जाएगा mg sin थीटा और फ्रिक्शन के स्थान पे म्यू mg cos थीटा, ये वाला वैल्यू म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मास कॉमन लेके क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और जब मास कॉमन लेके कैंसिल आउट हो रहा है तो बॉडी का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस टॉपिक में। और ए का वैल्यू कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये नीचे आने का क्या हो गया बेटा, एक्सेलरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रहना चाहिए कि इंक्लाइन रफ सरफेस पे कोई बॉडी नीचे आता है तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आता है। सो बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जी sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। वही जब बॉडी को ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, बॉडी को ऊपर ऐसे फेंक दो रफ इंक्लाइन सरफेस पे, तो बॉडी का जो रिटार्डेशन होता है वो होता है जी sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अभी हम लिखा दे रहे हैं कि इंक्लाइंड ऑफ सरफेस पे बॉडी का नीचे आने का एक्सेलरेशन और ऊपर जाने का रिटार्डेशन, ये दो अगर याद है तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आपको हेल्प मिलता है। तो आइए बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दो कॉन्सेप्ट, ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, इंक्लिनेशन इसका भी थीटा है, इसका भी इंक्लिनेशन थीटा है, दोनों रफ सरफेस हैं। ये इस पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर ऐसे फेंक दिया, ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्टेड ऊपर।
और इस बॉडी को ऐसे रिलीज कर दिया, बस इस बॉडी को ऐसे इस पे छोड़ दिया, तो यहाँ बॉडी किधर आएगा, नीचे, है ना, यहाँ नीचे आएगा, यहाँ ऊपर जाएगा। दोनों रफ सरफेस हैं, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा, म्यू है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। और क्या कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि इस पे नीचे आने का एक्सेलरेशन बताओ। तो नीचे आने का जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है, अभी हम बताए हैं, है ना, अभी बताए हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये याद रहना चाहिए नीचे आने का एक्सेलरेशन। और एक बात और भी तो देखो बेटा, अगर ये रफ सरफेस ना हो करके स्मूथ सरफेस होता तो स्मूथ सरफेस पे यही वैल्यू 0 हो जाता, ये तो स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना हो जाता, जी साइन थीटा। सबको पता है कि कोई बॉडी स्मूथ सरफेस पे नीचे आता है तो जी साइन थीटा से आता है, ऊपर जाता है तो माइनस जी साइन थीटा से ऊपर जाता है। अब यहाँ पर बॉडी को ऐसे फेंक दिया तो बॉडी ऐसे चलता जाएगा, अंत में कहीं रुक जाएगा, तो यहाँ बॉडी का जो रिटार्डेशन होगा, है ना, यही होता है, बट यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाता है। ओके, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो इंक्लाइंड रफ सरफेस पे ऊपर जाने का ये रिटार्डेशन है और वो नीचे आने का एक्सेलरेशन है, यह है एक्सेलरेशन, और ये ऊपर जाने का क्या है बेटा, रिटार्डेशन। ये क्लियर आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, ये है रफ इंक्लाइन प्लेन, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, एक बॉडी है, इसको रिलीज कर दिया, म्यू का वैल्यू 1/2 तो नीचे आने का एक्सेलरेशन देखो पूछ रहा है ना, इसका नीचे आने का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो तुरंत आप एक्सेलरेशन निकाल लो, यहाँ कह दो जी साइन थीटा, थीटा का साइन पे 45 डिग्री माइनस म्यू जी कॉस थीटा, थीटा का साइन बेटा 45 डिग्री, जी को जी रहने दो, साइन 45 का वैल्यू 1/2 लिख दो, म्यू का वैल्यू बेटा 1/2 दिया है, जी कॉस 45 का वैल्यू 1/2 लिख दो, है ना। तो ए का वैल्यू आ गया देखो g/√2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, तो एक्सेलरेशन आ गया ये हाफ आ गया g/2√2, ये बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया, नीचे आने का एक्सेलरेशन, है ना। तो इस तरह से रफ सरफेस पर किसी बॉडी का नीचे आने का एक्सेलरेशन पूछ सकता है, ऊपर जाने का रिटार्डेशन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये एक इंक्लाइंड रफ सरफेस है और ये है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक ब्लॉक को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, ऊपर की तरफ बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो बॉडी का पूछ रहा है कि ए बताओ, ए यानी बॉडी का अब रिटार्डेशन पूछ रहा है, ऊपर जाने का रिटार्डेशन फाइंड करना है, जिसमें जो म्यू का वैल्यू यहाँ पर भी कितना है 1/2 है, ओके 1/2। तो ए का वैल्यू बताना है, तो ए का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे ए का वैल्यू, तो सोचिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, नीचे आने पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऊपर जाने पे जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जिससे कि आप जब आंसर इसका निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे बेटा अपने मन से, जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो तैयार होगा, जब सोल्यूशन इसका सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा तैयार होगा, वैल्यूज़ रखोगे साइन 45 cos 45 फॉर्मूला सोचोगे, जब आप पेन चलाते हो तो ज़्यादा तैयार होता है। तो इसका आंसर आपको देना है, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे आप लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब इस पे क्वेश्चन डेवलप होंगे। लेंदी क्वेश्चन है बट ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ट्रिक बताने वाले हैं और उस ट्रिक से चुटकी बजा बजा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। ये एंगल जो है थीटा है, न्यूमेरिकल में कोई भी एंगल ये हो सकता है, ओके। और ये जो सरफेस है ये बेटा स्मूथ है, और ये जो सरफेस है बेटा ये रफ है, ओके। और यहां पर स्मूथ सरफेस पे एक बॉडी को u बराबर 0 से रिलीज कर दिया, u इक्वल टू 0 से यहां से रिलीज कर दिया। जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है, बट ये स्मूथ है, ये रफ है। उसी बॉडी को इस पे भी रिलीज कर दिया, यहां से भी रिलीज कर दिया बॉडी को u बराबर 0 से। तो आप खुद सोचो कि जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका है, थीटा भी सेम है, बट ये स्मूथ है, ये रफ है। तो इस पे जो लगा हुआ टाइम होगा और इस पे जो लगा हुआ टाइम होगा, आप सोचो किस पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो खुद दिखाई दे रहा है कि बेटा इसका जो टाइम होगा कम होगा और इसका जो टाइम होगा वो ज्यादा होगा। तो कहता है कि इस पे जो लगा हुआ टाइम है, इसको यहां से यहां तक आने में t लग रहा है, और इस पे n टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है। देखो यहाँ nt समय लग रहा है, यहाँ t और यहाँ nt। अब देखो न्यूमेरिकल बनाएगा तो क्या करेगा, कहेगा कि रफ सरफेस पे लगा हुआ टाइम स्मूथ सरफेस लगे हुए टाइम का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाता जाएगा। और ऐसे चुटकी बजाओ जाओ क्वेश्चन आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो रफ सरफेस पे लगा हुआ टाइम स्मूथ सरफेस लगे हुए टाइम का n टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इस रफ सरफेस का क्या पूछेगा बेटा, म्यू पूछेगा। और ये जो म्यू होगा वो म्यू के होगा, म्यू एस नहीं होगा, क्या होगा, म्यू के। क्यों म्यू के, क्योंकि बॉडी इस पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ओके। तो ये पूछेगा। तो करना कुछ नहीं है, इस पे चली गई दूरी को इसके चली गई दूरी के बराबर लिख दो। यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा a1 होगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, a2 होगा, क्योंकि ये स्मूथ है, ये रफ है। यहाँ का एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, यहाँ का एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। सोचो, तो इस पे बहुत अच्छा ट्रिक मिलता है, दिल को थाम लीजिए, ट्रिक सीखिए और अपनी जिंदगी बनाइए। और वो ट्रिक है बेटा, रफ सरफेस का जो म्यू होता है, वो जो म्यू होता है वो म्यू के होता है, सॉरी क्या होता है बेटा, म्यू के। ये होगा म्यू के, और म्यू के का जो ट्रिक होता है ये होता है बेटा 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। n सोच रहे हो क्या है, जितने टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है, इंटू देख रहे हो tan थीटा। मतलब अगर थीटा भी चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थीटा रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक स्मूथ है एक रफ है, भाई दोनों का इक्वेशन तो बराबर देगा, उसमें थीटा थोड़े चेंज करेगा, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में थीटा चेंज करेगा। तो यह है बेटा ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ओके। ये हो गया आपका ट्रिकी। अब इस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इस ट्रिक से बहुत इजी वे में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, बस वही थीटा चेंज करेगा और क्या चेंज करेगा, n चेंज करेगा। तो ट्रिक याद कीजिए, इस पे क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। जैसे बेटा इस पे क्वेश्चन है कि एक स्मूथ सरफेस है जिसका थीटा 45 डिग्री है, और एक रफ सरफेस है जिसका थीटा 45 डिग्री है। जितना डिस्टेंस इस पे बॉडी चलता है उतना डिस्टेंस इस पे बॉडी चलता है। इस पे लगा हुआ टाइम t है और इस पे लगा हुआ टाइम 3 टाइम्स है। स्मूथ वाले के रिस्पेक्ट में इस पे 3 गुना ज्यादा समय लग रहा है। तो इस सरफेस का, रफ सरफेस का म्यू के बताना है। तो लगा दो बेटा ट्रिक, 45 डिग्री एंगल है, तो सॉल्यूशन में म्यू के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। n स्क्वायर के स्थान पे लिख दो, यहाँ देखो 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 का स्क्वायर इंटू tan कितने डिग्री, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 9
इजिकल टू 8/9, यानी जो म्यू के का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बेटा 8/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्मूथ सरफेस है और बेटा एक रफ सरफेस है, इसका भी इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, इसका भी इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। जितना डिस्टेंस इस पे बॉडी चल रहा है उतना ही डिस्टेंस इस पे बॉडी चल रहा है। इस पे लगा हुआ टाइम t है, लेकिन इस पे लगा हुआ टाइम स्मूथ सरफेस पे लगे हुए टाइम का ट्वाइस है। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बताना है। ओके, हम ऑप्शन लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करके जब आप सॉल्व करेंगे पेन चलाएंगे तो ट्रिक याद हो जाएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। 0.50 म्यू के का वैल्यू, 0.75, 0.85 एंड 0.25। ओके, ये चार ऑप्शन है। इसको सॉल्व करके म्यू के का वैल्यू बताना है, ट्रिक लगाना है, जिससे कि जब आप सॉल्व करेंगे पेन चलाएंगे तो फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही लेंदी ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट ट्रिक से सॉल्व कीजिए तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। बुक में उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं या दिए हैं बुक में, वो ऐसे देख के बेटा आंसर बोल दोगे, ऐसे देखोगे आंसर दिखाई देगा, चुटकी बजा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीधे आंसर सूंघ लोगे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके बेटा, जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका हम नाम लेंगे वीडियो में। आज पिछले जो हमने होमवर्क दिया था उसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि ये वीडियो हम तुरंत बना रहे हैं दूसरे दिन वाला, इसलिए अगले वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे, आंसर दिए रहेंगे, कमेंट बॉक्स में नाम आपका हम लेंगे। अब आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्टिकल रफ सरफेस। वर्टिकल रफ सरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस बनते हैं। और वर्टिकल सरफेस का तो नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट अक्सर गलत कर देता है, समझ नहीं पाता है कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखें। तो वर्टिकल रफ सरफेस पर अगर नॉर्मल रिएक्शन हमको देखना है तो डायग्राम अगर हम लोग बनावें तो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका एक कंडीशन, ये एक वर्टिकल रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यह बेटा वर्टिकल रफ सरफेस। ओके, इस वर्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में एक बॉडी को देखो यहाँ रखना है, कांटेक्ट में रखना है। तो रखने के लिए यहाँ पे ये नहीं कि किसी चीज से इसको चिपका दिया गया है, नहीं, फेविकोल से चिपका दिया गया है, कील से ठोक दिया, ऐसा नहीं है। इसको कांटेक्ट में रखना है, बस इसके कांटेक्ट में रख के मतलब फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, नीचे स्लाइडिंग से रोकेगा। तो इस बॉडी का अगर मास m है तो इस बॉडी का mg अब इसको मूव कराने का प्रयास करेगा और ऊपर क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। अब सोचिए नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, सोचिए बेटा। तो यहाँ पर कोई बॉडी है ना, इस रफ सरफेस पे बॉडी तभी टिक पाएगा जब इधर से एक फोर्स लगेगा। वही मेन कहानी है, जो अप्लाइड फोर्स होगा। देख रहे हो यहाँ पे फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। जब ये फोर्स इधर अप्लाई करेगा तो ये सरफेस इस ब्लॉक पे फोर्स इधर लगाएगा और यही बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन। कितना अच्छी कहानी समझ में आ गई कि यहाँ का नॉर्मल जो रिएक्शन होता है बेटा mg नहीं होता, बल्कि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आप देखो अप्लाइड फोर्स होता है। कहानी पूरी पलट गई, देख रहे हो। अप्लाइड फोर्स ही यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन होगा, यानी r का स्थान पे mg नहीं बल्कि f रखना है और ये हो जाएगा फ्रिक्शन। अगर ये बॉडी जस्ट होल्ड है, इस वर्टिकल रफ सरफेस से जस्ट होल्ड है, तो ऐसे में जो mg होगा वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे जो mg होगा यह आ जाएगा बेटा फ्रिक्शन म्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर mg इज इक्वल टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन के स्थान पर बेटा f रख दीजिए। तो कितना फोर्स कम से कम बॉडी पे लगाना पड़ेगा जिससे कि ये टिक जाए, तो आता है बेटा देखो mg अपॉन म्यू, है ना। मिनिमम फोर्स अप्लाइड, ये कम से कम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि ये बॉडी इसके कांटेक्ट में बना रहे। नहीं तो अगर फोर्स इससे आप कम करेंगे तो ये फ्रिक्शन कम डाउन हो जाएगा और ब्लॉक किधर आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। तो वर्टिकल रफ सरफेस पे किसी बॉडी को अगर टिकाना है तो ऐसे में बॉडी को वर्टिकल रफ सरफेस रख करके एक फोर्स अप्लाई कीजिए और यहाँ का अप्लाइड फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन होता है। ओके बेटा, अब देखिए वर्टिकल रफ सरफेस किसी बॉडी को टिकाने का दूसरा तरीका।
बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका, ये एक वर्टिकल रफ सरफेस है, ओके, इट इज वर्टिकल रफ सरफेस। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। एक बॉडी को इस पे टिकाना है, इस वर्टिकल रफ सरफेस पे बॉडी को टिकाना है, इसका मास m है। अब इधर से हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरा तरीका है टिकाने का बेटा। जैसे इस बॉडी को यहाँ रख करके, इस बॉडी को यहाँ रख करके और वर्टिकल सरफेस पे टिकाना है, तो इधर से एक फोर्स लगा दीजिए, चलिए टिक गया। एक तरीका है कि इस पर रख करके किसी एक्सेलरेशन से मोशन कर दीजिए, इधर नहीं लगाना है ना, जिधर है इसके ऐसे मोशन कराना है किसी एक्सेलरेशन से। जब ऐसे मोशन कराएंगे तो इधर एक सूडो फोर्स लगेगा और वो सूडो फोर्स बॉडी को उस पर टिका देगा, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। यानी पूरे सिस्टम को ऐसे किसी एक्सेलरेशन से क्या कराना पड़ेगा, एक्सेलरेशन होना चाहिए, माइंडेड प्लीज, कांस्टेंट मोशन नहीं होना चाहिए। तो ये बॉडी पर इधर एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज सूडो फोर्स, ओके। और यही बना देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा, ये सूडो फोर्स ma होगा, है ना, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के आसान में ma, है ना, ये फ्रिक्शन काम करेगा। अब पूछता है इसमें कि बताइए कितने कम से कम एक्सेलरेशन से इस सिस्टम को मूव कराना कि ये बॉडी इस पर टिक जाए। तो इसमें होगा क्या कि इसका वेट किधर लगेगा, देखो mg, और इधर क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तभी लगेगा जब नॉर्मल रिएक्शन पाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तभी पाएगा जब इसको एक्सेलरेशन से क्या कराएंगे, मोशन। तो कम से कम कंडीशन में कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से मोशन करावे कि बॉडी टिक जाए, तो इसको टिकाने के लिए करना कुछ नहीं है, mg को फ्रिक्शन से बैलेंस करा देना है मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए। और फ्रिक्शनल फोर्स अभी हमने लिखा यहाँ देखो, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के स्थान पे ma हो जाएगा, m से m कट जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ मिनिमम एक्सेलरेशन पूछता है, तो मिनिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू जो a आएगा, ये आएगा मिनिमम एक्सेलरेशन। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ जाएगा कितना, g/μ, है ना। इस पर खूब क्वेश्चन बनता है, ये खुद में एक क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपके सामने आ सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है कि वर्टिकल सरफेस पे किसी बॉडी को टिकाना है तो दो तरीका है, एक फोर्स लगा दीजिए इधर से नॉर्मल फोर्स, और या तो पूरे सिस्टम को किसी एक्सेलरेशन से मूव करा दीजिए। कुछ क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरह से फ्रिक्शन में एक होता है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, एक होता है बेटा इंक्लाइंड रफ सरफेस, एक होता है वर्टिकल रफ सरफेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस बताया था, उसमें भी हमने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और आज वाले वीडियो में इंक्लाइंड रफ सरफेस बता दिए, वर्टिकल रफ सरफेस बता दिए। अब इस टॉपिक के कम से कम 50 क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व कर लीजिए, एकदम टॉपिक एकदम क्लियर तैयार आपका हो जाएगा, और टेस्ट में बढ़िया मार्क्स आएंगे। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, शहर के बाहर हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोग जब इसमें मेहनत करते हैं वो अच्छा लगे, और शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों में, जिसको सबको बेनिफिट मिले। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इस तरह से बढ़िया जो वीडियोज़ हैं उनके लिए काम लायक जो वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत उसको मिले, उसका फ़ायदा मिले। तो बेटा इस तरह से फ्रिक्शन का कंप्लीट हमने रिवीजन करा दिया। अगला जो रिवीजन होगा वो कोलिजन का होगा, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रॉकेट प्रिंसिपल, ये सब कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं। प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड बेटा एनर्जी कंजर्वेशन पे चलता है, जितनी आप एनर्जी लगाएंगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा, दिखेगा उसका आउटपुट बेटा। और ज़्यादा आप मेहनत कर देंगे, खूब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे, और आपका जो उद्देश्य है, जो सपना है, जरूर आपका पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।